हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, हम लोगों ने संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में जो प्राक्थन का पोर्शन था उसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया। अब इसके आगे वर्ण विचार को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग वर्ण विचार देखेंगे और इसकी पहले की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए और आपको फ़ायदा ही होने वाला है इस वीडियो को देख के, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर लीजिए आप व्याकरण पोर्शन। तो चलिए देखते हैं आज वर्ण विचार। संस्कृत शब्द का अर्थ है संस्कार की हुई, परिमार्जित, शुद्ध, संप्रति। इस शब्द से आर्यों की साहित्यिक भाषा का बोध होता है। संस्कृत शब्द का क्या क्या अर्थ है? संस्कार की हुई, परिमार्जित, शुद्ध, संप्रति। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी यूपी टेट में भी ये एक बार क्वेश्चन आया था संप्रति वाला। तो इतना जो है ये सब अर्थ है संस्कृत शब्द का। यह भाषा प्राचीन काल में आर्य पंडितों की बोली थी। प्राचीन काल में आर्य पंडितों की बोली थी और इसी के द्वारा चिरकाल तक आर्य विद्वानों का परस्पर व्यवहार होता था। जनसाधारण की भाषा का नाम प्राकृत था और जो जनसाधारण भाषा यूज करते थे तो वो प्राकृत भाषा बोलते थे, वो संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। संस्कृत भाषा का महत्व विशेषता आज भी है, क्योंकि आर्य सभ्यता के द्योतक अधिकांश ग्रंथ इसी में है और इसके ही ज्ञान से उन तक पहुँच हो सकती है। यानी कि इसका महत्व इसलिए आज भी है कि जैसे हमारे वेद हो गए, पुराण हो गए और उपनिषद हो गए, ये सब संस्कृत भाषा में ही है। और जो इसमें तो इससे संस्कृत भाषा का महत्व बहुत अधिक है। व्याकरण का अर्थ है किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना। यह शब्द भाषा के संबंध में ही अधिक प्रयोग में आता है। यदि देखा जाए तो प्रत्येक भाषा वाक्यों का समूह है। प्रत्येक भाषा क्या है? ये वाक्यों का समूह है। वाक्य कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे। बड़े वाक्य बहुधा छोटे वाक्यों के सुसंबद्ध समूह होते हैं। यानी कि जो बड़े वाक्य होते हैं वो कई छोटे छोटे वाक्यों से मिलके बने होते हैं। वस्तुतः वाक्य भाषा का आधार है। वाक्य क्या होता है? भाषा का आधार होता है। वाक्य शब्दों का समूह होता है। वाक्य क्या होता है? शब्दों का समूह। जैसे वाक्य शब्दों का समूह होता है, तो ये वाक्य हो गया, ये भी शब्द हो गया, शब्दों ये भी शब्द हो गया, का ये भी शब्द हो गया। इस तरह से वाक्य शब्दों का समूह होता है। और प्रत्येक शब्द में कई वर्ण होते हैं। यानी कि जब एक शब्द बनता है, जैसे प्रत्येक ये शब्द बना तो इसमें प्रा वर्ण हो गया, या, का, ये सब वर्ण हो गए, तो इससे शब्द बनता है, जिनको अक्षर भी कहते हैं, वर्ण या अक्षर। अक्षर शब्द का अर्थ है अविनाशी, जिसका कभी नाश ना हो। यानी कि ना क्षरत इति अक्षरः, जिसका कभी विनाश ना हो। वर्ण को यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि प्रत्येक वर्ण का नाद अविनश्वर है। यदि किसी शब्द का उच्चारण करें तो उसके अक्षर उच्चारण काल में नाद कहलाएंगे और उस दशा में शब्द नादों का समूह होगा। और इस नाद समूह को शब्द भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि नाद शब्द और ध्वनि का प्रायः एक ही अर्थ है। यानी चाहे आप ध्वनि कहिए या नाद कहिए। जैसे अगर आप बोल रहे हैं आ, तो ये स्वर है, तो एक नाद निकल रहा है, एक ध्वनि निकल रहा है, तो यही कहा गया है। अतएव महाभाष्यकार ने कहा है तस्माद् ध्वनि शब्दा। सृष्टि में इन नादों का भंडार अनंत है। प्रत्येक भाषा एक परिमित संख्या में ही नादों का प्रयोग करती है। उदाहरणार्थ चीनी भाषा में बहुत से ऐसे नाद हैं जो संस्कृत भाषा में नहीं। संस्कृत भाषा में कई ऐसे हैं जो फारसी, अंग्रेजी आदि में नहीं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हर देश की अपनी अपनी एक भाषा है और अलग अलग ध्वनि लोग निकालते हैं बोलते समय।
संस्कृत भाषा में जिन अक्षरों का उपयोग होता है वे ये हैं: अ, ई, उ, री। इनको ह्रस्व कहा जाता है, जो कि सादे यहाँ कहने से मतलब ये है कि इसमें और किसी चीज़ की मिलावटी नहीं है, जैसे इसमें व्यंजन नहीं मिला हुआ है। और ये देखिए आ, ई, उ, री, ये दीर्घ कहे जाते हैं, ये भी सादे हैं। तो ए, ऐ, ओ, औ ये दीर्घ है, ये मिश्र विकृत है, यानी कि जैसे ए बना है आ प्लस ई, तब जाके ए बना है, इसीलिए ए, ऐ, ओ, औ ये चारों जो है मिश्र विकृत हैं, यानी ये स्वर को मिला के बनाए गए हैं। दो स्वर इसमें हैं। क, ख, ग, घ, अंगा, ये का वर्ग है। च, छ, ज, झ, ञ, चा वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, अड़, टा वर्ग। ता, थ, द, ध, न, ता वर्ग। प, फ, ब, भ, म, पा वर्ग। इनको जो है अगर कहा जाए तो ये कु, चू, टू, तू, पू। और ये देखिए या, रा, ला, वा, इनको अंतस्थ कहा जाएगा। और ये शा, स, हा, ये ऊष्म वर्ण है। और अनुस्वार का चिन्ह ऐसे होता है, और ये अनुनासिक का चिन्ह है, और ये विसर्ग। तो ये सब संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। पाणिनि ने इन्हीं अक्षरों को इस क्रम में बांधा है: अ, इउड़, ऋ, ऋक, ओंग, ऐ, औच, हयवरट, लड़, इम, गड़, नम, झभय, घढ़धस, जब, गढ़दस, खप, छठत, चट, तव, कपय, सस, सर, हल। ये 14 सूत्र माहेश्वर कहलाते हैं, क्योंकि पाणिनि को महेश्वर की कृपा से प्राप्त हुए थे, ऐसा संप्रदाय है। इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा सरलता से और सूक्ष्म रीति से अक्षरों का बोध हो जाता है। ऊपर के जो अक्षर हल है इत कहलाते हैं, यानी कि जो ये अंतिम वाला है ये इत है। अड़ा, क, ङ, ये सब इनके द्वारा प्रत्याहार बनते हैं। पूर्व के किसी सूत्र का कोई वर्ण लेकर उसको यदि आगे की किसी इत के पूर्व जोड़ दे तो प्रत्याहार बनेगा वह उस पूर्व वर्ण का, यानी कि जैसे है अक प्रत्याहार हमको बनाना है, तो ये पूर्व पहले का वर्ण लेंगे आ, और ये इत वाला का, तो हो जाएगा अक प्रत्याहार। अब आगे देखते हैं। तथा उसके और इत के बीच के सभी वर्णों का बीच में पड़ने वाले इतों को छोड़कर बोधक होगा, यानी अगर अक है, जैसे देखिए यहाँ अक, तो इसमें आ, ई, उ, री का बोध होगा। शल में स, ह का, यानी जो ये पीछे वाला वर्ण रहता है इसको छोड़ दिया जाता है, ये संज्ञक है। यद्यपि प्रत्याहार की इस विधि के अनुसार उनकी संख्या सहस्रों हो सकती है, तथा प्रत्याहार 43 है। मतलब अगर इउड़, ऋ का इस तरह से इसमें से अगर प्रत्याहार बनाना हो तो सहस्त्रों बनाए जा सकते हैं, लेकिन प्रत्याहार अगर पूछा जाए टीजीटी में कि कितने हैं, तो बाबूराम सक्सेना के अनुसार हम लोग 43 ही लिखेंगे कि 43 है। इसका कारण यह है कि मुनित्रय, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया में जितने प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ी और फलतः जितने का उन्होंने उपदेश किया उतने ही प्रत्याहार प्रयोग में आए। यानी कि जो उन्होंने सूत्र लिखा, जो भी उन्होंने अष्टाध्यायी को बनाते हुए लिखा, तो उसमें 43 प्रत्याहार से ही काम चल गया। आवश्यकता पड़ने पर उसकी संख्या बढ़ भी सकती थी, लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ी तो हम लोग 43 ही प्रत्याहार मानेंगे। मिश्र विकृत दीर्घ किन्हीं दो भिन्न स्वरों के मिश्रण विशेष से बनता है, जैसे आ प्लस ई, ए, आ प्लस उ, ओ, यानी ये मिश्र विकृत स्वर है। स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसको दूसरे वर्ण से मिलने की अपेक्षा ना हो। ऐसे वर्ण जिनका बिना किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर से मिले हुए उच्चारण नहीं हो सकता व्यंजन कहलाते हैं। ऊपर का से लेकर हा तक सारे वर्ण व्यंजन हैं। का में आ मिला है, इसका शुद्ध रूप केवल क होगा, यानी जब इसमें हलंत लगा रहेगा, ये हल है, हल यानी व्यंजन, और इसमें हलंत हट जाएगा। अगर का सादा ऐसे लिखा रहेगा तो इसमें का में आम मिलावटी रहेगा, यानी मिश्र वाक्य हो जाएगा, ये तब व्यंजन कहा जाएगा। स्वरों का दूसरा नाम अच भी है, क्योंकि पाणिनि के क्रमानुसार स्वरवाची प्रत्याहार सूत्र सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। प्रथम सूत्र का प्रथम अक्षर और
आ और चतुर्थ सूत्र का अंतिम अक्षर च। इसी प्रकार व्यंजन का दूसरा नाम हल भी है, क्योंकि व्यंजनवाची प्रत्याहार सूत्र सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इन हलों यानी व्यंजनों के स्वरविहीन शुद्ध रूप को प्रकट करने के लिए इनके नीचे तिरछी रेखा ऐसे करके हलंत लगा देते हैं, जिसे हल चिन्ह कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे, देखेंगे ही नहीं वीडियो। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके पूरा जो है बुक बाबूराम सक्सेना का हम लोग रिवाइज कर लेंगे एक बार। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमः संस्कृत।